नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें पिछले हफ्ते का, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जी, तो हमने क्या क्या बात की थी पिछले हफ्ते, जो याद आ रहा है? जी हाँ, हमारी ज़िंदगी के जो मसले हैं वो तीन, और वो नंबर एक एहसास-ए महरूमी, दूसरा एहसास-ए ज़ाती, और तीसरा एहसास-ए निदामत। और इन तीनों के अंदर दो चीज़ें हैं, गम या खौफ। गम और खौफ कैसे हैं तीनों में? एहसास निदामत का एक बताइए आप, सिर्फ एक में। गम कैसे है और खौफ कैसे है? एहसास महरूमी का बताइए, निदामत का। कोई चीज़ नहीं है या छिन गई है तो वो गम है। कोई चीज़ मौजूद है, नेमत मौजूद है, छिनने का खौफ है, चली ना जाए। ठीक है, तो ये तीनों में गम और खौफ मौजूद है। अब ये जो हमारे तीनों जो मसले हैं, वो असल में इन दो लफ्ज़ों में मसला किस में है? एहसास में। प्रॉब्लम होती कौन सी है? जो हमें परेशान करे, जिसका हमें एहसास हो। ठीक है ना, भूख आपके अंदर मौजूद है ना, आपको परेशान कब करेगी? जब उसका एहसास होगा। नींद मौजूद है, गुस्सा मौजूद है, खौफ मौजूद है, गम मौजूद है, खुशी मौजूद है, ये सारे मौजूद है। ये जब इनका एहसास होगा तब या तो आप जो है पॉजिटिव होंगे, आपको अच्छा लगेगा, या आपको बुरा लगेगा। गम में बुरा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। खौफ बुरा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कैसे है? अगर सवाल जहन में आए ना तो हाथ खड़ा करके पूछ लें, कैसे आपने खौफ कैसे पॉजिटिव? अल्लाह का खौफ पॉजिटिव है। अब मैंने आपको तशरीह नहीं पूछी, सवाल पूछने का है, मतलब सवाल करें पहले कैसे। ठीक है, तो मैं जवाब दूंगा ऐसे, यानी आगे आ रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह आगे आ रही है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हमारे एहसास की है। महरूमी है, एहसास नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़ाती हो गई है। वैसे ज़ाती कैसे किससे हैं? ये मैंने आपसे कहा था पिछले हफ्ते कि पहले हम बेस बनाएंगे, बुनियादें तो हम समझ लें, वर्ड क्लियर समझ लें, उसके बाद पूरी ज़िंदगी समझ लेंगे इंशाल्लाह। किसी के ज़्यादती मतलब किसी का उसको ना दिया, हक मारना। और बोलें ज़ाती ज़्यादा होना। ठीक है, और बोलें हैं जी, जुल्म होना, किसी को हर्ट करना, हार्ड का। देखिए ये बात भी समझ लें कि हमने बात की थी कि पिछले हफ्ते कि एक होती ज़रूरत और एक होती ख्वाहिश। एक होती ज़रूरत और एक होती ख्वाहिश। ज़रूरत सर्वाइवल के लिए, उसमें से दो चीज़ें हमने कर ली थी, तीसरी चीज़ रह गई थी, ताकि मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूँ। तीन क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है इंसान की? एक है जिस्म, रूह और जहन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे इनकी ज़रूरत पानी हवा है, ठीक है, ग़िज़ा
और फिर हमने इसकी ख्वाहिशें समझ ली थी। जहन की आपने एक रख समझी थी, क्या है? नींद, ठीक है, जहन को सुलाना। और अच्छा, पहले ये समझ लीजिए कि जिस तरह जिस्म की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो जिस्म का सर्वाइवल कैसे ख़राब होता है। आवाज़ गूंज रही है, मुझे गूंजती भी महसूस हो रही है, आपको भी महसूस हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा गूंज कम। हाँ जी, जिस्म का सर्वाइवल ना हो तो क्या होगा? जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, जिस्म परेशान हो जाएगा, जिस्म में दर्द हो जाएगा, जिस्म बीमार हो जाएगा, और जिस्म सुस्त होने के बाद मर भी जाएगा, किसी से मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर जहन की ज़रूरत है, क्या वही है जो जिस्म की ज़रूरतें हैं जी? जहन की वही ज़रूरतें हैं जो जिस्म की हैं? नहीं। अब इनकी ज़रूरतें पूरी ना हो तो फिर जहन की सर्वाइवल में क्या प्रॉब्लम आएगी? जहन को क्या प्रॉब्लम आएगी? नहीं, पहले परेशान हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, टेंशन हो जाएगी, अगला स्टेप जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा, कुछ उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं, ठीक है ना। जैसे किसी को खौफ आ जाएगा, हम आ जाए पूछे बताओ क्या करें, कह रहे भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम खुद देख लो क्या करना है क्या नहीं करना, मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही। तो अब उसका क्या हुआ? प्रॉब्लम आ गई उसकी अकल में, उसके जहन में प्रॉब्लम है, वो काम नहीं कर रहा। और फिर उसका मरना क्या होगा? उसके जहन का मरना भी तो होगा। वो कैसे होगा? पागल हो गया। जिस्म जिंदा है लेकिन जहन मर चुका है, तो वो कब मरेगा? वो कब परेशान होगा? वो जहन कब परेशान होगा, कब स्ट्रेस में आएगा, कब डिप्रेशन में आएगा? जब जहन की जरूरतें पूरी नहीं करेंगे। जब आप इन तीनों की जरूरतें पूरी करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। क्यों? खुशी क्यों नहीं मिलेगी? हाँ जी, बात सही करी है आपने। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने बात भी सही करी है, चॉकलेट भी नहीं दे रहे, पूछ भी नहीं रहे। कैच पकड़ेंगे आप? जज़ाकल्लाह। जरूरतें पूरी करने से सुकून मिलता है। सुकून क्या चीज़ है? पिछले हफ्ते थोड़ी सी बात हुई थी, क्विकली देखिए, मैं आगे चलना है। ठहराव, ठीक है, समंदर ठहरा हुआ है, सुकून में है, बच्चे ठहरे हुए, और बच्चे अगर आज ठहर गए है भाई, बच्चों अगर आप लोग ठहर गए, कैसे ठहरोगे? आराम से बैठे, शोर नहीं मचाया, तो क्या मिलेगा? चॉकलेट। चॉकलेट, ठीक है। मैं 1 घंटे बाद एक चॉकलेट और अगले घंटे के लिए दूसरी चॉकलेट। डन? 10 मिनट कर दें, इतनी चॉकलेटें नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। तो बच्चे आराम से बैठे हुए, सुकून से बैठे हुए, मतलब आराम से बैठे हुए, ठहराव है, सुकून से। तो भाई मेरे अंदर जो सुकून आएगा वो किस किस चीज के ठहरने से आएगा? जहन में क्या ठहरेगा? जहन ठहर गया, जहन में जज्बात और जज्बात ठहरने से मुराद ये जज्बात पॉजिटिव तौर पे ठहरे हुए हो, या अगर उभर भी रहे हैं तो पॉजिटिव उभर रहे हैं, ठीक है। तो बात क्या हो रही थी? हैं? जरूरत पूरी होने पर सुकून मिलेगा। इसकी मिसाल ले लीजिए, आपके जिस्म की जरूरत है पानी, और रोजा रखा हुआ है, ठीक है, और बहुत घंटे हो गए, हालत बुरी है, बाहर निकल के और औरतों ने किचन में काम करके आपके प्रेशर पे बहुत इफ्तारियां बनाई हैं तल के गर्मी के ऊपर, तो हाल बुरा हुआ है, ज़बान बाहर निकल रही है। अब क्या चाहिए? पानी। उस वक्त जो पानी है, चाहे गर्म हो, कुछ भी हो, ये नहीं कि मैंने पानी, रूह अफ़ज़ा होगा तो पीऊंगी, कोक होगा तो पीऊंगी, नहीं, मुझे पानी ला दो, पानी चाहिए, पानी। और पानी पीते ही क्या मिला?
सुकून, जिस्म सुकून में आया, आपको सुकून महसूस हुआ। लेकिन फिर ठंडा मिल जाए, फिर रूह अफ़ज़ा मिल जाए, तो फिर मज़ा भी आ रहा है। अब क्या हो रहा है? खुशी है। खुशी कहते हैं कोई भी चीज़ की अचीवमेंट को, जो आप चाहते हैं, चाहे आप ज़बान से नहीं चाहते, चाहे आप कॉन्शियसली नहीं चाहते, लेकिन आपकी फितरत में उसकी तलब है, तो आपको जब वो मिलती है आपको अच्छा लगता है। एक जज्बा है, जब वो पैदा होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, उसको कहते हैं खुशी, अचीवमेंट पे। लेकिन एक बात और भी है, आप किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो अभी चॉकलेट कम हो रही है, हाँ कम भी हो जाएगी, तो आप किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं और अभी तो टाइम लगेगा उसको अचीव होने में, लेकिन खुशी फिर भी आप हासिल करते हैं। अब क्यों कर रहे हैं? फ्यूचर की है ना, जब होगी तब होनी चाहिए ना। जब आप उस रास्ते पे चलते हैं तो भी खुशी हासिल करते हैं, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो अचीव कर लिया ना, उतना रास्ता तो तय कर लिया ना। 100 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर तय कर लिया, उस 10 किलोमीटर की तो खुशी होगी कि अब 90 रह गया। ठीक है, तो बात यह है कि जहन सुकून में तब आएगा जब इंसान उसकी ज़रूरत पूरे करेगा। जिस्म सुकून में कब आएगा? जब उसकी ज़रूरत पूरी करेगा। जब इन दोनों की ज़रूरतें पूरी होंगी तो रूह की ज़रूरत पूरी करने के इंसान काबिल होगा, और वो क्या है? वो जिक्र है अल्लाह का। ठीक है, नमाज है, अस्कार हैं, तिलावत है, दुरूस हैं, ये सब जिक्र अल्लाह है, ये सब हैं। लेकिन नमाज भी कब पढ़ेंगे? जब इन दोनों की ज़रूरत पूरी होगी। अब मिसाल क्या है? अगर भूख लगी हुए, खाना सामने है, नमाज नहीं पढ़नी। जब अगर बाथरूम जाना है, जिस्म की ज़रूरत है, नमाज नहीं पढ़नी। जब नींद बहुत सख्त है, नमाज नहीं पढ़नी। ठीक है, पहले सो जाओ फिर नमाज पढ़ो। इतनी सख्त कि पता ही नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं, वरना तो हर एक को नींद आती है, कोई भी नमाज ना पढ़े, सब सोते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये ज़रूरत है। क्यों भाई, क्यों ना कहा है कि नमाज ना पढ़ो, पहले ये ज़रूरत पूरी करो? वजह क्या है? यकसूई हासिल करने के लिए, क्योंकि ये आपको परेशान कर रहा है। ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, परेशान होंगे आप। तो जहन की कुछ ज़रूरत है और बता दें जल्दी से, कोई के लिए। इल्म, जज़ाकल्लाह खैर। इल्म जहन की ज़रूरत है, बॉडी की ज़रूरत तो नहीं ना। बॉडी आप उस इल्म से चलाएंगे, लेकिन डायरेक्ट बॉडी को तो नहीं देते। किसको दे रहे हैं? जहन पे दे रहे हैं। क्यों भाई? इल्म जहन की ज़रूरत क्यों है? इसकी क्या फ़ायदा होगा इससे? जान सके। हाँ, तो जान सके। जहन जो है आपका काम डाउन रह सके, आपको पता है ये मामूली बात है, इस पे परेशान होने की क्या जरूरत? डजंट मैटर। ये इल्म ही बताएगा ना आपको कि भाई ये काम करने से तुम परेशान हो जाओगे, ये खाओगे तुम्हारी बॉडी को परेशानी है, ये बोलोगे सामने से तुम्हें ऐसा पड़ेगा तो तुम परेशान हो जाओगे। तो ये यानी जहन की ज़रूरत है। ये हमारे, आपने माइंस होते ना, माइंस लगाते हैं, और माइंस लगाने वाले के पास भी मैप होता है, क्योंकि अगर उसके पास मैप ना हो, वो खुद ही बाहर आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि भाई यहाँ पे बम लगे हुए हैं। अब हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये माइंस लगी हुई हैं। अब ये अल्लाह ने लगा दिए, टेस्ट है, ये अल्लाह ने लगा दिए माइंस है, इसमें बम लगे हुए, और मैप दे दिया कि तुमने अगर इस मैप के मुताबिक चलोगे तो बम से बचते हुए निकल जाओगे, वरना पैर पड़ा, छोटा बम भी है, मोटा भी है, बड़ा भी धमाका है, छोटा धमाके भी है। बाहर चलते हुए किसी को कुछ हो गया, एक छोटा बम फटेगा, सारा दिन मूड खराब है। और घर के अंदर माँ बाप के साथ, बीवी के साथ, शौहर के साथ, बच्चों के साथ जब अगर मसला हो गया, रिश्तेदार के साथ हो गया, ये बड़ा बम है।
बड़ी परेशानी रहेगी। तो भाई इनसे बचने का ये जो मैप है वो इल्म है, ताकि आप सुकून में रहें, आप परेशान ना हो। आप इतना ज़रूरत है ये कि अगर इसकी ज़रूरत पूरी ना हो तो जिस्म तो परेशान हो जाएगा, आप परेशान ना हो। कैसे? अब ये गर्दन तो फौरन ला दी। हाँ तो कैसे? मिसाल दें। मिसाल देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में किसी चीज़ को समझाना होता है तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं? मिसाल। और किसी चीज़ को जहन में बिठाना होता है उसका तरीका क्या है? हाँ नहीं, पहले ये वाली बात पूरी हो जाए। कहानी, ठीक है ना? बच्चों, अब घर जाके बच्चों से पूछ लो फलाने ड्रामे की कहानी और फलानी फिल्म की कहानी, पूरी पूरी बता देंगे। और बताओ कल जो सबक याद करता है स्कूल के अंदर, वो बताओ वो याद नहीं होता। कहानियां याद होती हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहानियां जो कसरत से बयान करें, ऐसे थोड़ी बयान करें बस। अब ये बिठाने के लिए भी होते हैं ना। अब अल्लाह का तरीका है, अल्लाह ने इंसान को बनाया, अल्लाह ने उसके जहन को बनाया, ये किस तरीके से बेस्ट तरीके से ये चल सकता है वो तरीका बता दिया। खैर, हाँ आप कुछ कह रहे थे। आप नहीं, मिसाल बता रहे थे। रोजे की मिसाल है। क्या मिसाल है रोजे की? जिस्म को तकलीफ होती है तो जिस्म परेशान है, लेकिन आप परेशान नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप परेशान नहीं है अपने जहन की वजह से, आपके इल्म की वजह से। और वो इल्म है क्या? नहीं, वो इल्म क्या है? मतलब वो इल्म क्या है जिसकी वजह से आप भूखे प्यासे, हालत खराब हुई हुई है, अगर बीवी ने आधा घंटा खाना लेट बना दिया उसकी तो शामत आ जाती है, उसको छोड़ दे नहीं है, और यहाँ 16 घंटे आप भूखे प्यासे हैं, वहां कोई मसला नहीं हो रहा।